हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज हम हाजिर एक और ख़तरनाक वैकेंसी लेके। वो दोस्तों निकली है यूपी पुलिस के अंतर्गत। दोस्तों हाँ, ये इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है यूपी के अंतर्गत। टोटल पोस्ट की बात करें तो 60,000 प्लस वैकेंसी इसके अंतर्गत आ गई है दोस्तों। टोटल नोटिफिकेशन की न्यूज़ आ गई है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत आपको सिलेबस की जानकारी भी मिलने वाली है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है दोस्तों यूपी पुलिस की ओर से, उसके अंतर्गत साफ लिखा है कि यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती होने वाली है। टोटल वैकेंसी के लिए आपको पेमेंट कितना दिया जाएगा, तो बेसिक पे आपका 5200 से लेकर 20,200। इसके अलावा ग्रेड पे आपको 2,000 दिया जाएगा। टोटल जो आपका ट्रेनिंग टाइम पर वेतन होगा वो होगा 21,700 रुपये होने वाले हैं। अभी टोटल जो पोस्ट है दोस्तों वो कौन कौन सी है, तो अनारक्षित जनरल के लिए दोस्तों 24,000 पोस्ट है लगभग। EWS के लिए 6,024, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पोस्ट है। टोटल पोस्ट 260,244 पोस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों इसमें पुरुष और महिला कैंडिडेट दोनों आवेदन भर सकते हैं। इसमें दोस्तों जो भी आवेदन भरने की ऑनलाइन दिखती है उसका भी डेट की चर्चा कर लेते हैं। तो आप जैसे प्रारंभ करने की स्थिति है दोस्तों ऑनलाइन की, वो है 27 दिसंबर की। इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 16 जनवरी 2024 की। साथ ही इसका जो शुल्क कटने की लास्ट डेट है 18 जनवरी 2024। तो ज़रूरी आपके लिए न्यूज़ यही है कि आप पहले आवेदन कर दें, क्योंकि बाद में साइटें थोड़ी टफ पड़ जाती है। आवेदन शुल्क की बात करें तो 400 रुपये आपसे लिए जाएंगे। ये नॉन रिफंडेबल होने वाला है। इसके लिए आपके पास क्या क्या जरूरी रिक्वायरमेंट होना जरूरी है, वो इसकी चर्चा इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत की गई है। आपको इसके अंतर्गत फिजिकल की रिक्वायरमेंट क्या होगी वो बताया गया है कि आप कम से कम 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी भारत सरकार की मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड के अनुसार। इसके अलावा दोस्तों और इसके अंतर्गत क्या चर्चा की गई है उसकी पर चर्चा कर लेते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों मेंशन यह किया गया है कि अगर आपने अप्लाई कर रहे हो तो आपको केवल फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल मार्कशीट भी आपके अंतर्गत होनी जरूरी है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट मार्कशीट खो देते हैं तो वो इसके अंतर्गत नहीं चलने वाला। इसके अंतर्गत साफ मेंशन कर रखा है कि आपके पास वो मार्कशीट उस टाइम पर होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो दायित्व है वो उसके भी इसके अंतर्गत चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत दोस्तों जो सोसाइटी से कंप्यूटर में इस तरह अगर आपने कुछ किया है, सेना के अंदर आपने सर्विस की है तो भी आओ, और NCC कैंडिडेट उनको स्पेशल छूट इसके अंतर्गत दी जाएगी। जो भी BOC सर्टिफिकेट है उनको स्पेशल छूट इसके अंतर्गत दी जाएगी। जो पुरुष कैंडिडेट है वो 1 जुलाई 2023 को 18 साल की आयु पूरी कर लेनी चाहिए और कम से कम 22 साल की आयु से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी जरूरी है इसके अंतर्गत। साथ ही जो महिला कैंडिडेट उनके लिए दोस्तों 18 वर्ष की आयु कब तक होनी चाहिए, वही सेम है 1 जुलाई 2023 तक 18 साल की एज आपकी कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो अभ्यर्थी है वो उनका 2 जुलाई 1998 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और लास्ट में 1 जुलाई 2005 के बाद का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। फीमेल्स के अंतर्गत ये बात की गई है, परंतु अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजातियां हैं उनको एज के अंतर्गत थोड़ी बहुत छूट दी जाएगी। इसके अलावा आपको क्या तैयार करना है शारीरिक मानदंड के अंतर्गत उसकी बता देते हैं। तो दोस्तों शारीरिक और मानसिक रूप से गंदा एकदम फिजिकल फिट होना जरूरी है, तभी आपको सिलेक्शन करके ऑन ड्यूटी प्रमोट किया जाएगा। लिखित परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या किया जाएगा, तो लिखित परीक्षा 300 अंकों की होने वाली है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके अंतर्गत 4 विषय होने वाले हैं। पहला विषय सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एंड मानसिक योग्यता यानी आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसका टेस्ट होगा। मानसिक अभिरुचि जो आपकी रीजनिंग है उसका टेस्ट इसके अंतर्गत होने वाला है। अभ्यर्थियों को नेगेटिव मार्किंग भी इस दोस्तों पर आपकी कंडक्ट कराई जाएगी, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.5 की रहने वाली है। लिखित परीक्षा में दोस्तों कुल 150% होंगे, जिसका सही उत्तर करने पर आपको 2 अंक दिए जाएंगे और अगर आपका गलत रहा तो आपका 0.5 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा आपकी OMR के आधार पर कंडक्ट करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को कंडक्ट करवाई जाने वाली है। इसके अंतर्गत अलग अलग सेंटर के अंतर्गत आपको एक ही दिन पूरी परीक्षा कंडक्ट कराने का इनका विचार अभी तक किया जा रहा है। हो सकता है अगर ज़्यादा कैंडिडेट है तो ये संख्या चेंज भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों OMR सीट में उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु आपको 4 विकल्प देंगे। इसमें 5 विकल्प का कोई ऑप्शन नहीं है, 4 विकल्प ही आपको दिए जाएंगे। अभी जो RPSC कंडक्ट करा रहा है दोस्तों उसके अंतर्गत 5-5 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस अभी इसकी ऑफिशियल साइट भी दोस्तों आप नोट करके रखिएगा दोस्तों। UPPBPP government.in इसकी ऑफिशियल साइट है, आप वहां जाके इसके अंतर्गत पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। कोई जो भी आपको अगर कोई डाउट रह जाता है या कुछ भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगी।
नेक्स्ट में आपका डाउट होगा कि आपको फिजिकल के अंतर्गत क्या क्या स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए। तो कम से कम जो पुरुष मेल कैंडिडेट है उनके लिए बता दूं कि आपकी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर की आपके पास हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट है उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट चलने वाली है। साथ ही अगर आप जो सीने की बात करें उसके अंतर्गत 79 सेंटीमीटर का बिना फुलाए होना चाहिए और कम से कम जो फुलाकर है वो 84 सेंटीमीटर का आपको होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का गैप फुलाए और बिना फुलाए के अंतर्गत होना चाहिए। वहीं जो फीमेल कैंडिडेट की बात करें उनकी हाइट कम से कम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, किसके लिए, सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए। साथ ही जो अनदर है फीमेल्स उनके लिए 147 हाइट भी चलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों आपका कितना टेस्ट होगा, तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग होगी, 25 मिनट आपको इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग होने वाली है, 14 मिनट इसके अंतर्गत आपको दिया जाने वाला है। इसके अलावा आपको चयन और अंतिम योग्यता की क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है, तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा इसके अनुसार। इसके अलावा आपको आरक्षण और आयु की सीमा में छूट भी इसके अंतर्गत दिए जाने वाले हैं। जो भी सरकार का नियम है, ओबीसी कैंडिडेट को शायद 3 साल की और ईवीएस कैंडिडेट को कम से कम 5 साल की छूट इसके अंतर्गत दी जाने वाली है। अभी दोस्तों आपको बता देता हूं कि आपको आवेदन कैसे करना है, उसके बाद में हम सिलेबस के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों आपको ऑफिशियल साइट के ऊपर जाना है, जो भी यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट है वहाँ पे आपको चले जाना है और वहाँ पे आपको दोस्तों मित्र के द्वारा भी डाउनलोड करवा सकते हो और वहाँ से भी आप फॉर्म को भरवा सकते हो। आपको पहले आपको कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप आवेदन शुल्क अपने डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो और हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो आपको हेल्पलाइन नंबर भी आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। आप खुद इसकी हेल्पलाइन के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी आप कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो सॉल्यूशन पा सकते हो। अभी नेक्स्ट में हमारा बाकी रह गया दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, यानी आप अगर आपके डिजी लॉकर पर दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड है तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट ले सकते हो और फोटोग्राफर एंड सिग्नेचर वहाँ से कर सकते हो। इसके लिए कितने केबी की फ़ोटो होनी चाहिए दोस्तों, 50 केबी की फ़ोटो इसके अंतर्गत होनी चाहिए। चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, सफ़ेद और हल्के रंग का बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए। फ़ोटो में टोपी और मफलर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नोटिस तो हमने क्लियर कर लिया। सिलेबस का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेके चलती है, लिए आप इससे विस्तार से जान पाओगे ताकि इसके अंतर्गत क्या क्या आपसे टॉपिक लिए जाएंगे, आप इसके अंतर्गत जो भी बुक्स आएंगी वो आराम से पढ़ सकते हो। ये आप इसका स्क्रीनशॉट जो भी टाइम टेबल है उसके अनुसार पढ़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत तो आप हमारे अनदर वीडियो जाके चेक कीजिएगा, मैं उस पर पर डे वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो फिलहाल कैसा लगा हमारा वीडियो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए और क्या सजेशन आपके लिए रहने वाला उसके बारे में डिटेल ज़रूर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में विस्तार से लेकर आए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे पूरी डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।